प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। इस दौरे में भारत और मलेशिया के रिश्तों को नई रफ्तार मिली। व्यापार से लेकर डिजिटल पेमेंट और रक्षा तक कई अहम समझौते हुए। भारत और मलेशिया के रिश्ते अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने इन संबंधों को आर्थिक, डिजिटल और रणनीतिक स्तर पर और मजबूत किया है। 2 दिन की इस यात्रा में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी का साफ रोड मैप तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मलेशिया के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी कर भारत लौट आए। इस दौरे के दौरान भारत और मलेशिया ने लोकल करेंसी में व्यापार, डिजिटल इकोनॉमी और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने मलेशिया की जनता और सरकार के स्नेह के लिए आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यात्रा की कुछ झलकियां साझा की। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को यादगार और परिणामकारी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया समुद्री पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रणनीतिक विश्वास के जरिए आर्थिक बदलाव का रास्ता तैयार किया जाएगा। इसी दौरान दोनों देशों के बीच कुल 11 अहम समझौते और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता, भारत और मलेशिया ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया, जिससे चिप सप्लाई चेन मजबूत होगा। दूसरा समझौता, भारत के यूपीआई और मलेशिया के पेनेट के बीच क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को लेकर समझौता हुआ। तीसरा समझौता, दोनों देशों ने लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। चौथा समझौता, समुद्री सुरक्षा और सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति बनी। पांचवा समझौता, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यानी यूएन पीस कीपिंग में साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया। छठा समझौता, आपदा प्रबंधन और आपदा स्थितियों से निपटने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सातवां समझौता, मलेशिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई। आठवां समझौता, मलेशियाई छात्रों ने तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप शुरू की गई और यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर सेंटर बनेगा। नौवां समझौता, भारतीय प्रवासियों के लिए ओसीआई कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाई गई। 10वां समझौता, इंडियन कल्चरल सेंटर का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक केंद्र किया जाएगा। 11वां समझौता, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए भारत और मलेशिया की यूनिवर्सिटीज के बीच समझौता हुआ। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं रही। ये यात्रा भारत और मलेशिया के रिश्तों को आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक हर स्तर पर नई मजबूती देने वाली साबित हुई है। अब देखना होगा कि ये 11 समझौते जमीन पर कितनी तेजी से असर दिखाते हैं। वही आपको बता दें कि मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि मलेशिया और आसियान देशों के साथ मिलकर भारत के साथ व्यापार को 2025 में 18 अरब डॉलर से आगे बढ़ाने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे, जिसमें लोकल करेंसी के इस्तेमाल का फैसला भी अहम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसे निवेश बढ़ा है। इसके साथ ही पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क भी और मजबूत हुए हैं। तो बस इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.